हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आज रात आपके पार्टनर की स्ट्रांग इमोशंस, स्ट्रांग फीलिंग्स को हम देखने वाले हैं। वो क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आपको लेकर, तो हम ये देखेंगे। ठीक है, तो गाइज अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक करके जरूर एनर्जीज को एक्सचेंज कीजिएगा, बैलेंस कीजिएगा और कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं। जल्दी से एक लाइक कर दो अभी इस रीडिंग स्टार्ट होने से पहले, ताकि आपसे अच्छे लेवल से ये रीडिंग कनेक्ट हो और आपकी लाइफ में भी उतर के आए। बाकी आप चाहें गाइस, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, आप लोगों को पता है, ठीक है, बट आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग अपनी ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको कांटेक्ट करना है, नंबर 9105522155 है। आपको सेम नंबर जो अभी मैंने बोला वो स्क्रीन पर भी देखने को मिल रहा होगा, बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं कैंडल स्पेल्स करती हूँ, रिचुअल्स करती हूँ। आप चाहें तो अपने रिचुअल्स या कैंडल स्पेल को बुक करा सकते हैं, जैसे कि मैं हीलिंग स्पेल, विश फुलफिलमेंट स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, अगर मनी का ब्लॉकेजेस है या फिर मनी का फ्लो चाहिए, करियर फाइनेंसेस को लेकर चाहिए, स्पेल मैं करती हूँ। या फिर आपको हेल्थ से रिलेटेड कराना है, कैसे भी कोई भी स्पेल आप करा सकते हैं, एग्जाम के लिए या फिर अपनी ब्यूटी को इनहेंस करने के लिए, कैसे भी कुछ भी आप स्पेल ले सकते हैं। ठीक है, तो यस, कहां पर लेना है, कहां पर स्पेल्स बुक होंगे? एक ही नंबर है जो अभी मैंने बताया जिसमें रीडिंग बुक होनी है, और उसी में स्पेल भी बुक होंगे, 9105522155। ठीक है, ये मेरा नंबर है, पर ध्यान से, क्योंकि इसके अलावा अगेन कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। रीडिंग सभी के लिए है गाइस, मेल फीमेल, ठीक है, और आप किसी के लिए भी ये रीडिंग को देख सकते हैं, अपने हस्बैंड वाइफ के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए, या फिर लवर के लिए। लवर, हाँ मैं लवर बोल रही हूँ, तो लवर्स के लिए भी देख सकते हो आप लोग। ठीक है, आप किसी के लिए भी देख सकते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हो तो भी इस रीडिंग को देखा जा सकता है। एनीथिंग, किसी के लिए भी, अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए भी अगर देखना चाहो तो देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट होती है तो क्रश के लिए भी देख सकते हो। वैसे क्रश की रीडिंग मैं ऑलरेडी करती हूँ, मेरा एक और चैनल है लवर्स टैरोट गाइडेंस, क्रश की रीडिंग 10 बजे उसमें आती है, आप चाहें तो वो चैनल भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुअलाइज कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। आज रात मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के स्ट्रांग इमोशंस, स्ट्रांग फीलिंग्स क्या हैं। आज रात मेरे व्यूअर्स के स्ट्रांग इमोशंस, स्ट्रांग फीलिंग्स क्या है, व्यूअर्स के पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं। व्यूअर्स के पार्टनर की आज रात फीलिंग्स बताइए यूनिवर्स। व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर कैसा महसूस कर रहे हैं। तो आपने जैसे देखा 3 कार्ड पॉप आउट हुए, ओके 3 नहीं 3-4 कार्ड हो गए हैं पॉप आउट। चलो देख लेते हैं। यहाँ पर है मजिशियन एंड द मिरर, यहाँ पर है आर्कएंजल रैफल, ओके, यहाँ पर है ब्रोकन हार्ट, यहाँ पर है द थिंकिंग मैन, यहाँ पर है बैलेंस, एंजल ऑफ बैलेंस, ओके, यहाँ पर है 5th चक्र आर्कएंजल ग्रेवियल, ओके, यहाँ पर है द टेम्पल पाथ, यहाँ पर है गॉडेस ऑफ द मून एंड बॉटम से है हैप्पी फैमिली। ओके, तो गाइस मुझे कुछ एज रिफ्लेक्ट हो रही है, मे बी आपकी हो सकती है या पार्टनर की हो सकती है, और हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, बट कुछ लोगों के लिए मे बी दिख रही है तो मैं बता रही हूँ। ठीक है, जरूरी नहीं है ये एज एक्यूरेट हर किसी से रेजोनेट करे ना, बट आपसे करती है तो रखो, बाकी जिनके लिए भी दिख रही है तो मुझे बताना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए तो है, मे बी दिख रही है इसलिए ना। तो यहाँ पर मुझे जो एज रिफ्लेक्ट हो रही है 46, 53, 38, 39, 48, यहाँ पर 49, 29, 22, 52, 34 एंड यहाँ पर 52। तो ये कुछ एज रिफ्लेक्ट हुई है, मे बी आपकी हो सकती है या आपके पार्टनर की हो सकती है। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि किसी की नहीं भी निकली तो कोई बात नहीं, इतना मत सोचो, बट हाँ
दिख रही है तो मैंने बताई। अब क्या है कि यहाँ पर मुझे ना आपके पार्टनर की जो एनर्जीज देखने को मिल रही है, ये बहुत ज्यादा ऐसा हो सकता है कि हाँ, चालाक बनने की इन्होंने बहुत कोशिश की है। बनने की कोशिश तो नहीं कहूंगी, इवन चालाकी बहुत की है। आपके साथ इस कनेक्शन में ना हमेशा चालाकी करते हुए है, आपका विश्वास जीता फिर तोड़ा, फिर जीता फिर तोड़ा, अपने मतलब को पूरा करते हुए आइए। हमेशा इनका कुछ ना कुछ सेल्फिशनेस आपसे जुड़ा था, कोई ना कोई मतलब इनका आपसे जुड़ा था। ऐसा दिख रहा है कि मतलब पूरा हुआ तो आपको या तो इन्होंने इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, या फिर आपसे टाटा बाय बाय कर लिया, यानी कि आपको सेपरेशन में डाल दिया, या फिर आपको ऐसी मैं एनर्जी देख रही हूं, ब्रेकअप कर लिया है। क्योंकि मुझे यहां पर ऐसा रिफ्लेक्ट हो रहा है ना कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपका दिल दुखा के गए हैं, क्योंकि यहां पर ब्रोकन हार्ट का कार्ड है। दिल तोड़ कर गए हैं, दिल दुखा कर गए हैं, आपको दर्द में छोड़ कर गए हैं। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आप लिटरली इतनी एंजाइटी फील कर रहे हो, इतना स्ट्रेस में हो इनकी वजह से, क्योंकि आप तो बस सोचे जा रहे हो कि ठीक है कोई बात नहीं, आ जाएगा, कल आएगा, आएगा, अब आएगा, तब आएगा, या आएगी, मेल फीमेल जो भी है आपके पार्टनर। बट आप एट द सेम टाइम होप रखी है आपने, ऐसा नहीं है, पॉजिटिव हो। बट कभी कभी होता है ना, होपलेस से हो जाते हो। कभी आपको अगर कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि वो इंसान खुश है, होपलेस से हो जाना, या आपको ऐसा लगता है कि वो किसी और के साथ है, तो कहीं ना कहीं आप अंदर से टूट जाते हो। दिख रहा है बार बार टूटते हो, फिर अपने को पॉजिटिव करते हो, फिर सोचते हो नहीं मैं मैनिफेस्ट करूंगी या मैनिफेस्ट करूंगा, वो जरूर आएगा या जरूर आएगी। यहाँ पर मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड है। तो बेसिकली आपने खुद को बहुत संभाल के रखा है, मतलब बार बार खुद को पॉजिटिव किया है। अब कैसे भी पॉजिटिव किया हो, क्योंकि आप रीडिंग सुन रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि ठीक है, मतलब चीजें अच्छी होंगी। किसी की भी रीडिंग सुनो, जो भी है, बट हाँ रीडिंग सुनते हो, बट आपको ऐसा लगता है होगा। फिर कभी आप कुछ ऐसा देख लेते हो, जैसे आप इनको कॉल कर रहे हो, ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, या फिर आप इनको मैसेज कर रहे हो तो इग्नोर कर रहे हैं, या फिर आप देख रहे हो या कोई आपको बता रहा है कि यार ये तो इसके साथ खुश है या उसके साथ खुश है, तो ऑब्वियस सी बात है दिल दुखता है। इंसान ही हो ना, दिल टूटता है, बुरा लगता है, तो दिख रहा है बहुत बुरा लगता है आपको ना। बट मैं आपको इतना जरूर कह सकती हूं कि आपके पार्टनर ना कहीं देखो, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और उम्मीद हार चुके हो, कभी कभी आपको होता है कि मैं नहीं कर रही या मैं नहीं कर रहा। अगर सपोज ऑफ दैट कि आप किसी स्विचवर्ड को कर रहे हो, 45 डेज एटलीस्ट करना पड़ता है, या फिर कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक कर रहे हो, या फिर कोई रेमेडीज फॉलो कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, ठीक है, आपको ऐसा लगता है कुछ नहीं होना, मैं सब कुछ करके थक चुकी हूं या सब कुछ करके थक चुका हूं, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, राइट? ऐसा कुछ महसूस होता है कि अब मुझे नहीं करना है। समटाइम्स आप करते करते एक दिन मे बी स्किप कर दे रहे हो, 2 दिन कर रहे हो, ऐसा मत करो, आप कंटिन्यू करो, ठीक है? जो भी आप फॉलो कर रहे हो, जो भी आप रेमेडीज के फॉर्म में, स्विचवर्ड के फॉर्म में, एंजल नंबर के फॉर्म में, जो भी है, इवन दो अगर आप एक रीडिंग सुन रहे हो, ठीक है, तो वो भी तो आप कुछ नहीं कर रहे हो, मत करो, ठीक है? एटलीस्ट रीडिंग सुन रहे हो तो पॉजिटिव माइंडसेट को करो। ये नहीं कि कमेंट में कि नहीं होता, सब बेकार है, सब झूठ है, कुछ नहीं होना। तो जो लोग लिखते हैं ना, लिटरली जो लोग सोचते हैं और लिख रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है जो आपके माइंड में है वही आप लिखोगे। तो लिख रहे हो, कमेंट में ऐसा लिख रहे हो, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट हाँ आपकी लाइफ में बहुत फर्क पड़ेगा उससे ना, जो चीजें अच्छी होने वाली भी होगी, क्योंकि आपने फ्यूचर नहीं देखा है, आगे कुछ भी अच्छा हो सकता है ना, पर आप अभी प्रेजेंट को देखकर जज कर रहे हो कि फ्यूचर अच्छा नहीं होगा, पर ऐसा नहीं है। चीजें इंस्टेंट बदल जाती हैं, चीजें इंस्टेंट चेंज हो जाती है। तो अगर आप ऐसा कुछ लिख रहे हो ना गाइस, लिटरली फिर वही चीजें आपके साथ होंगी, ठीक है? जैसा लिख रहे हो, ऐसा मत सोचो कि आप लिख रहे हो तो ऐसा नहीं होगा, वैसा ही होगा, क्योंकि वो आपके माइंडसेट में है। वो आप जो सोच रहे हो वही लिखोगे ना, जो आपकी थॉट प्रोसेस होगी वही तो लिखोगे। कुछ लोग लिख रहे हैं कि हाँ दी मैं पॉजिटिव हूं, जरूर होगा, जरूर होगा, तो उनके साथ होगा भी, ठीक है, देर सवेर ही सही, पर होगा। तो हिम्मत नहीं हारनी है, ठीक है? तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव करो, माइंडसेट को पॉजिटिव रहो। और लिटरली दिख रहा है, क्योंकि मैनिफेस्ट करते हुए आप में से काफी लोग दिख रहे हैं, और जो कि मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड है, ये बता रहा है ना, जो आपकी मैनिफेस्टेशन है, तो वहां पर मिरर का, मैजिशियन एंड मिरर यानी कि रिफ्लेक्ट होके वापस आपके पास आएगी। अब एक बात बताओ, अगर हम सपोज मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूं, ठीक है, आप शीशे के सामने खड़े हो, ठीक है, तो आपको आपका प्रतिबिंब दिखता है, आप शक्ल देख रहे हो उसमें, या फिर
अगर आप देखोगे मिरर में ना कुछ चीजें रिफ्लेक्ट होके आती हैं, समझ रहे हो? रिफ्लेक्ट करता है मिरर ना, हर चीज को रिफ्लेक्ट करता है। लाइट डालो तो रिफ्लेक्ट होता है, राइट? रिफ्लेक्ट करती हैं चीजें, आप समझ पा रहे हो आई होप। तो बेसिकली क्या है कि जैसा आप मैनिफेस्ट करोगे, जो आप सोचोगे वो आ रहा है। अब जो लोग अच्छा सोच रहे हैं उनके पास अच्छा ही आ रहा है या आएगा, ठीक है, अभी नहीं देखने को मिल रहा है, कोई बात नहीं, आगे चलकर होगा। और जो बुरा सोच रहे हैं, बुरा समझ रहे हैं, वो फिर बुरा ही आप होगा। आपकी चॉइस है कि आपको क्या, ये तो आपका थॉट प्रोसेस है, आपके अंदर आपकी इंट्यूशन है, या फिर कह सकते हैं आपका मन है ना कि आपको अच्छा सोचना है या बुरा सोचना है। मैं तो यहां पर बैठी हूं आपको आपकी चीजें आपको मैनिफेस्ट हो, उसको गाइड करने के लिए या एनर्जी बताने के लिए ना। बस मैं क्या कर सकती हूँ, आपको बता ही सकती हूँ, करना नहीं करना वो आपके ऊपर है ना। तो बस मैं गाइड ही कर सकती हूँ, आपको जबरदस्ती करो करो तो नहीं कह सकती, क्योंकि हजारों में लोग देख रहे हैं, 1000 लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो मैं किस किस को बोल सकती हूँ। बट हाँ, नॉर्मली सभी को बोल रही हूँ, जनरली सभी को बोल रही हूँ। तो इसीलिए कह रही हूँ कि पॉजिटिव रहो, मैनिफेस्ट कर रहे हो मत टूटो, हाई वाइब्रेशन में रहो। देखो, क्योंकि मैं यहां पर जो देख रही हूं ना चीजें, ना कोई भी चीजें बहुत जल्दी नहीं होती है, हर चीज को समय लगता है ना। अगर आप कोई एक घर बनाने जा रहे हो, सपोज 2 मंजिल का घर या 2 फ्लोर का, 3 फ्लोर का, 4 फ्लोर का, तो वो टाइम लगता है। अब देखो, जो टूटना हो, भूकंप आया और टूट गया, उसमें तो बड़ी से बड़ी बिल्डिंग भी गिर जाती है, टूट जाती है, कोई टाइम नहीं लगता, इंस्टेंट हो जाता है ना। बट बनाने में उसको टाइम लगता है। तो वही चीजें हैं कि सही होने में कोई भी चीज को टाइम लगता है, तो टाइम दो। ये इतना डेस्परेट मत हो कि नहीं होना नहीं होना, नहीं होगा, होगा, क्योंकि दिख रहा है यहां पर, ऐसा दिख रहा है धीरे धीरे ही सही आपके पार्टनर का, क्योंकि 4 चक्रा आर्कएंजल राफेल का कार्ड है, तो यहां पर उनका हार्ट चक्रा ना, यस, हील हो रहा है। अब हील हो रहा है तो अब ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी के लिए प्यार महसूस करेंगे, जो इंसान का हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया था, आप कितना प्यार दे रहे थे, कितना समझा रहे थे, कितना कह रहे थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उनका हार्ट चक्र ब्लॉक था, राइट? तो बट यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अभी उनका हार्ट चक्र एक्टिव हो गया है, तो वो चीजों को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, अच्छे से चीजें समझ पा रहे हैं, बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करने की कैपेबिलिटी दिख रही है। यानी कि अब वो इमोशंस आपके समझ रहे हैं, आपको कितना हर्ट किया वो समझ रहे हैं, क्योंकि ब्रोकन हार्ट का कार्ड है, वो समझ रहे हैं चीजों को, धीरे धीरे ही सही समझ रहे हैं। द थिंकिंग मैन का कार्ड है, ऑब्वियस सी बात है, बहुत सोच रहे हैं। अब सोच विचार उसी के मन में आती है ना, जो चीजों को सही करने जा रहा होता है। हर कोई, अगर सपोज किसी ने गलत किया है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो सोचेगा भी क्यों कि मैंने गलत किया है ना, उसको क्या फर्क पड़ता है, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सोचेगा भी क्यों, समझ रहे हो? तो यहां पर ये सोच रहे हैं, इसका मतलब उनको फर्क पड़ता है आपके होने से, आपसे, इस कनेक्शन से उनको फर्क पड़ता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ऐसा देख रहे हैं ना, आप उनकी लाइफ में हमेशा एंजल की तरह रहे हो। आप जब तक थे ना, चीजें बैलेंस थी, यानी कि इनकी लाइफ में जो भी है बेहतर थी एज कंपेयर पहले से, मतलब जो अभी की सिचुएशन है उससे तो बेहतर ही थी ना। आप सब कुछ बैलेंस करके चलते थे, समझाते थे, पॉजिटिव गाइडेंस देते थे, या फिर था आपके होने से सब कुछ पॉजिटिव था। तो आपके पार्टनर जैसे मे बी आप इनको कुछ चीजें समझाते थे पहले, या गाइड करते थे, रास्ता दिखाते थे। अगर आपने, चांसेस मुझे यहां पर ये भी दिख रहे हैं कि आपने इनको स्पिरिचुअल होने के लिए भी बहुत ज्यादा किया है, मतलब आपने इनको स्पिरिचुअल किया है कि पूजा पाठ करो, या फिर जिस भी अकॉर्डिंग आपके पार्टनर हैं, मतलब जिस भी धर्म के हैं, जिस भी रिलीजन के हैं, उसके हिसाब से आपने बोला है, चीजें अच्छी समझाई है कि ऊपर वाले को मानना चाहिए, प्रे करना चाहिए, समझ रहे हो आप? तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अब उसका असर हो रहा है आपके पार्टनर की एनर्जीज में, उसका असर हो रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अब वो स्पिरिचुअल प्लेसेस में जाते हैं, पूजा पाठ या फिर जो भी है, प्रेयर वगैरह, जो भी है आपके पार्टनर जिस भी रिलीजन के, उसके अकॉर्डिंग आप देखिएगा, तो अब वो कर रहे हैं, मतलब उन चीजों को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है? मतलब जो भी आप कहा करते थे, एक सही रास्ता आपने हमेशा दिखाया था, सही रास्ते के लिए इनको बोलते थे आप हमेशा, अब वो समझ रहे हैं, ठीक है? स्पिरिचुअल प्लेसेस में जाते हुए, फेथ बढ़ते हुए ऊपर वाले पे दिख रहा है। कहीं ना कहीं अभी उनका माइंडसेट भी चेंज हुआ है। अब जो इंसान आपके अंदर कमियां, 100 कमियां देखता था या देखती थी, आपके पार्टनर मेल हो फीमेल हो, आप उसके अकॉर्डिंग लो, ठीक है? तो जो भी आपके पार्टनर है, आपके अंदर कमियां देखते थे, ठीक है? आपके पर्सन आपके अंदर कमियां, ऐसा दिखता था इनको कि ये भी ऐसी है, वैसी है, या ऐसा है वैसा है, ये नहीं वो नहीं,
तो बेसिकली अब उनको ऐसा लग रहा है कि आप एक ना दिल कितने साफ होना है, एक देवी की तरह ये आपको देख रहे हैं, एक एंजल की तरह ये आपको देख रहे हैं, एक पॉजिटिविटी की तरह ये आपको देख रहे हैं, एक मतलब ऐसा डिग्निफाइड लेडी या मैन, मे बी मेल फीमेल जो भी हो, आप हो, आपको ऐसा देख रहे हैं। बेसिकली इनके नजर में आपको लेकर जैसे ना जो चीजें थी वो बदल चुकी हैं, आपको ये अब बहुत पॉजिटिवली देखते हैं। जो इनका माइंडसेट इतना नेगेटिव हो गया था आपको लेकर, पर अब पॉजिटिव दिख रहा है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके पार्टनर का थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक था। यहाँ पर मुझे ना हार्ट चक्रा और थ्रोट चक्रा, दो चक्रा स्पेशली ब्लॉक दिख रहे हैं। जो ब्लॉक था, जो ये चीजें समझ नहीं पाते थे, अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करते थे, या बोल नहीं पाते थे, या एक्सप्रेस नहीं करते थे। ऐसा नहीं है कि वो पहले से ही हर चीज गलत ही देखते थे, बट अगर कुछ अच्छा भी देख रहे हैं तो कभी तारीफ नहीं करी। आप लिटरली तारीफ के लिए तड़पते रहे हो कि यार अब तो तारीफ करें, अब तो आपको कॉम्प्लीमेंट दें या आपके लिए अच्छा बोलें। ऑब्वियस सी बात है, तारीफ किसको अच्छी नहीं लगती है ना। अगर आप कुछ कर रहे हो तो छोटी छोटी चीजों को अप्रिशिएट करें ना। तो नहीं किया तो अब दिख रहा है कि अब करना चाहते हैं। अब वो अपनी गलती भी समझ रहे हैं कि एक्सप्रेस करना रिलेशनशिप के लिए कितना जरूरी है ना, बोलना और उसको एक्शन में लाना बहुत जरूरी है। तो बेसिकली अब वो चीजों को ना सही करना चाहते हैं। हैप्पी फैमिली का कार्ड है, अब वो हैप्पीली आपके साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है गाइस। मुझे 9 नंबर, 12 नंबर, 4 नंबर, यहाँ पर 7 नंबर, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स। 8 नंबर दिख रहा है। तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं। मैं जोडिक साइन अब आपको टैरोट से बताऊंगी, ठीक है। मजिशियन एंड द मिरर का कार्ड क्यों है यूनिवर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में मजिशियन एंड मिरर का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो जैसे मैंने कहा, एक लंबे समय से कुछ अगर आपको नहीं मिल रहा है ना रिजल्ट आपकी मैनिफेस्टेशन का, आपको कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है, तो अब तैयार हो जाओ। अगर आप मे भी पता नहीं क्यों मुझे ऐसा दिख रहा है, आप में से कुछ लोग ना मैनिफेस्ट कर रहे हो कि इनकी लड़ाई किसी थर्ड पार्टी से हो जाए, झगड़े हो जाए, ये नफरत करने लग जाए थर्ड पार्टी से, या दोनों के बीच में कलेश हो जाए। ऐसा कोई मैनिफेस्ट कर रहा है, मे बी हर किसी के लिए नहीं कह रही हूं, बट मुझे दिख रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर दिख रहा है कि यस, आपकी मैनिफेस्टेशन अब पूरी होगी, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि धीरे धीरे झगड़े स्टार्ट हो गए हैं, दोनों के बीच में झगड़े होना स्टार्ट होना या दिक्कतें आना दिख रहा है। अगर जिन लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उन लोगों के लिए मैं कह रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। डेफिनेटली ऐसा दिख रहा है कि अब उनकी विश ना, वो बस अब उनका फोकस आप पर है। अब किसी एक पर फोकस है ना, तो दूसरे पर नहीं लगा पा रहे हैं। मतलब अगर ये दो लोगों को आप कहोगे कि दी वो दो को साथ भी चलाता है या चलाती है, सपोज ये आपके रहते रहते भी दूसरे कनेक्शन में थे, डबल डेट कर रहे थे ना, मतलब डबल क्रॉस कर रहे थे आपको, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि पर फिर भी ये कर नहीं पाते हैं, कोशिश तो करते हैं पर हो नहीं पाता। यहां पर दिख रहा है सच में अब आपके लिए इनकी विश बढ़ रही है, आप इनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहे हो एज कंपेयर थर्ड पार्टी, ठीक है। क्योंकि वहां पर जैसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, मैनिफेस्ट कर रहे हो आप थर्ड पार्टी से लड़ाई झगड़े, तो हाँ हो रहे हैं, ठीक है, हो रहे हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि आपकी हो सकती है या आपके पार्टनर की हो सकती है, ठीक है। फोर चक्रा आर्कएंजल ग्राफल का कार्ड मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है 4 चक्रा आर्कएंजल रेफल का कार्ड। यहां पर है पेज ऑफ कप्स। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो ना ऐसा दिख रहा है कि अब समझ रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं कि इमेच्योर रहे हैं। मतलब प्यार भी किया तो इमेच्योरिटी के साथ किया, जताया भी नहीं अच्छे से, दिखाया भी नहीं ना, बहुत इमेच्योर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि द एम्प्रेस का कार्ड है, द चैरियट, वो ना आना चाहते हैं, आपके साथ आना चाहते हैं, सक्सेस पे लाना चाहते हैं इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को। क्यों? क्योंकि वो समझ चुके हैं आपकी असली वैल्यू, आपकी कदर करने लगे हैं, आपकी इंपॉर्टेंस रियलाइज हो रही है, आपकी महत्व क्या है इनकी लाइफ में वो समझ में आ रहा है। द एम्प्रेस का कार्ड है। आज ही आपको एम्प्रेस की तरह देखते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनका बहुत ख्याल रखा, आपने इनको बहुत प्यार दिया, हमेशा इनके लिए पॉजिटिव रहे। क्या कुछ नहीं किया आपने ना, बहुत कुछ किया इनके लिए। तो वो कहीं ना कहीं समझ रहे हैं, चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि उनको भी करना चाहिए था जो इन्होंने नहीं किया, पर अब करना है, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि गाइस मुझे यहां पर दिख रही है।
ऐसा दिख रहा है कि अब उनको ना स्पार्क फील होने लगा है आपके साथ, प्यार फील होने लगा है, इमोशंस फील करने लगे हैं जो शायद वो पहले नहीं करते थे। जैसे मैंने कहा ना, उनका हार्ट चक्रा हील हो रहा है, इसलिए वो बहुत कुछ फील कर रहे हैं अब आपके लिए ना, और जताना भी चाहते हैं। अब वो प्यार को जताना चाहते हैं। ब्रोकन हार्ट का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यूनिवर्स? यहाँ पर है 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर का दिल दुखा दिया है। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी या कुछ ऐसा था ना कोई जरूरी नहीं है कि कोई टेम्पररी कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, परमानेंट जरूरी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर ऐसे दिख रहा है वो जितनों से कनेक्ट करते हुए आए हैं, क्योंकि इनको तो ये तो बहुत ऐसा सोच रहे थे ना, इनको फ्रीडम मिल गई है आपको छोड़कर या आपसे दूर जाकर। इनको ऐसा लग रहा था अब तो ये अपने मन का करेंगे, सब एंजॉय करेंगे, यहाँ भी डेट करेंगे, वहां भी डेट करेंगे। वो नहीं होता एक तरीके से। पता है कैसी एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है? अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो जैसे कोई भूखा इंसान है जिसको खाना नहीं मिला है, एकदम से वो खाना देखे तो वो टूट पड़ता है ना, कि उस टाइप की एनर्जी दिख रही है। मतलब इन्होंने सोचा था कि मैं पता नहीं फ्रीडम से मिल गई आपको छोड़कर, या फिर पता नहीं इससे भी बात करूंगा या उससे भी बात करूंगी, ये वो बहुत चीजें प्लानिंग बना ली थी इन्होंने। पर प्लानिंग जो इन्होंने सोची थी, जो चाहा था, उससे बिल्कुल डिफरेंट हुआ है, अपोजिट हुआ है, क्योंकि ये रॉन्ग थे। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि पेज ऑफ बहुत गलती कर रहे थे, ये तो समझ ही नहीं पाए कि ये क्या गलती कर रहे थे। इनसे कितनी बड़ी गलती, मिस्टेक हो रही थी, भूल हो रही थी। हाँ, हुई है। यहाँ पर दिल दुखाया है, किसी ने इनके इमोशंस के साथ खेला है और बहुत बुरी तरीके से खेला है। ठीक है, बहुत धोखे मिले हैं, हर कदम पे धोखे मिले। तभी तो अब समझ आ रहा है कि आप ही बेस्ट हो, क्योंकि आपने कभी दिल नहीं दुखाया ना। आप तो इनसे प्यार करते थे, दुखाने को आप भी दुखा सकते थे, बट आपने प्यार किया है ना, तो तब इनको फील हो रहा है कि आपके साथ ही सब कुछ ठीक था। मतलब आप ही बेस्ट हो, इनको अब समझ आ रहा है। बेवकूफ जैसे है, पर ठीक है, लौट के बुद्धू घर को आए। तो यहाँ पर थिंकिंग मैन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में थिंकिंग मैन का कार्ड क्यों है? तो ओके, ये कार्ड मुझे लग रहा था, ठीक है, गिर रहा है, बट इतने सारे तो मैं नहीं लूंगी। तो यहाँ पर द एम्परर का कार्ड है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर में भी एक अच्छी पोस्ट में हो सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में हो सकते हैं, या फिर ये डॉक्टर वगैरह हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं। ठीक है, मेडिकल फील्ड में कुछ भी, या फिर ये किसी हाई पोस्ट में, पॉलिटिक्स में, या फिर मतलब ऐसा दिख रहा है कि है, मतलब मेरी बहुत ईगोइस्टिक है आपके पार्टनर ना, कभी गलतियों को नहीं मानना। मतलब इनको ऐसा लगता है कि जो हूं मैं ही हूं, बहुत अपने को हायर वैल्यूज में, हायर पावर में देखना। इनको ऐसा लग रहा था कि सब इनके, मतलब सब आप ही के जैसे हैं ना, कि इनको लग रहा था कि अगर आप चेस करते हो, इनके पीछे भागते हो, तो सब आप ही के जैसा करेंगे, यानी कि इनके पीछे भागेंगे, इनको चेस करेंगे। पर ये रॉन्ग थे, ये गलत थे, क्योंकि मैंने कहा ना इनका दिल दुख गया है। तो अब ये सोचने पर मजबूर है कि इस ईगो का क्या फायदा, जो ईगो मतलब चीजें, रिश्ते खराब कर रही है या कर रहा है, वो ईगो किस बात का ना। तो अब इनको समझ आ रहा है कि इन्होंने जो भी किया वो गलत था, जो कर रहे थे वो गलत है, तो पछता रहे हैं। आज ये पछताते हुए दिख रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। स्ट्रेस में दिख रहे हैं, एंजाइटी फील करते हुए दिख रहे हैं, रोते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आज खुद को बहुत अकेला पा रहे हैं। चारों तरफ से मुसीबत है, कोई नहीं है साथ देने वाला, कोई नहीं है। आप थे, वो तो आप थे जो कदम कदम पर इनका साथ देते थे, या आप इनको समझते थे ना। कोई नहीं है, आप इनकी सुनते थे, इवन सुनने के लिए भी कोई नहीं है। आजकल के टाइम पर किसको इतना समय है दूसरे की सुने ना, तो वही दिख रहा है, इनकी सुनने वाला भी कोई नहीं है। वो तो आपका प्यार था, आप एक गुड लिसनर थे, या जो भी कहो, आपके अंदर थी वो चीजें जो आप कर रहे थे इनके लिए ना, कोई नहीं है करने वाला। तो बहुत रिग्रेट हो रहा है। अपना घमंड दिखाकर इन्होंने क्या ही किया, अपने पैर में ही कुल्हाड़ी मारी ना, इनको ऐसा फील हो रहा है, अपने साथ ही गलत किया। तो बुरा लग रहा है कि जो भी इनसे हुआ गलत हुआ, ऐसा फील कर रहे हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जिम्ना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, यहाँ पर मेष राशि यानी कि एरीज मुझे स्ट्रांगली दिख रही है। एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो ऐसा दिख रहा है कि बैलेंस करना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं आपके साथ जो भी था ना, एक खुशियां थी आपके साथ, जैसा भी था ना बहुत अच्छा लगता था आपके साथ ना, सब कुछ बेहतर था। 10 सन का कार्ड है, वो लॉन्ग टर्म कनेक्शन को चाहिए। अब चाहिए आपका साथ, अब चाहिए आपका प्यार, आपके साथ रहना है
नहीं रह पा रहे हैं आपके बगैर, तो ये बिल्कुल नहीं रह पा रहे हैं और ना रहना चाहते हैं। चाहिए पॉजिटिविटी, चाहिए इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में पॉजिटिविटी चाहिए। और पॉजिटिविटी कौन लाएगा? ये खुद ही ला सकते हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि मुझे ही करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, तो सारे ही जोडिक साइंस गाइस यहाँ पर निकल गए हैं। ठीक है, 3 नंबर, 4 नंबर, यहाँ पर 9 नंबर। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स। 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यूनिवर्स? 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड क्यों है? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या एक्सप्रेस करेंगे? आप उनको कैसे एक्सप्रेस करेंगे? क्या एक्सप्रेस करेंगे? द सन, पॉजिटिविटी, आपको बिलीव दिलाएंगे कि आप कितने, जो आज तक नहीं किया, आपको बिलीव नहीं दिलाया, आपका ट्रस्ट नहीं जीता, आपको प्यार एक्सप्रेस नहीं किया, या फिर आपको वो सिक्योरिटी नहीं दी, आप हमेशा पॉजिटिव रहे इनको लेकर, हमेशा खोने का डर लगा रहा, क्योंकि इन्होंने कभी आपको ट्रस्ट ही नहीं दिलाया कि मैं तुम्हारा हूं या मैं तुम्हारी हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा या कहीं नहीं जा रही ना। तो बेसिकली यहां पर ऐसा दिख रहा है, जो आज तक नहीं किया, नहीं कहा, जो नहीं बोला, अब वो सब कहेंगे। ठीक है, आप जो चाहते हो ना कि आपको प्यार दें, आपसे मीठी मीठी बातें करें, अगर ऐसा कोई चाहता है, ठीक है, नहीं भी चाहते हो तो भी दिख रहा है वो करना चाहते हैं। ठीक है, अब आपको बहुत प्यार से ट्रीट करना चाहते हैं, जो आप डिजर्व करते हो, बहुत सॉफ्ट केयर, प्यार वो देना चाहते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर द टेम्पल पाथ का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए, यहाँ पर द टेम्पल पाथ क्यों है? यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है अपने मन को शांत कर रहे हैं, क्योंकि दिल दिमाग की जंग हो रही है, दिल दिमाग इनसे लड़ रहा है, ऐसा दिख रहा है मन को शांत कर रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं, ताकि टेम्पल्स में जाके, या फिर कह सकते हैं मतलब जो भी है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, जो भी है आपके पार्टनर, उसके अकॉर्डिंग ये जाकर अपने मन को शांत कर रहे हैं, क्योंकि ये स्पिरिचुअल प्लेसेस ही हैं जहां पर इंसान को पॉजिटिविटी फील होती है, जहां पर मन शांत होता है, जहां पर अच्छा फील होता है ना, स्ट्रेस दूर होता है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो भी यही चीजें कर रहे हैं, जाकर अपने मन को शांत कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ट्रैप्ड सा फील करते हैं, बहुत एंजाइटी सा फील करते हैं आपके पार्टनर ना, बस एक वही सुकून मिल रहा है। क्योंकि मैंने कहा ना, दिल और दिमाग की जंग दिख रही है, दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, सोच कुछ रहे हैं, हो कुछ रहा है, तो बस यही इनका एक अब सहारा सा बन गया है ना, स्पिरिचुअल प्लेसेस इनके लिए सहारा बन गए हैं, जीने का सहारा, मन को शांत करने का सहारा। क्योंकि घूम रहे हैं तो भी टेंशन हो रही है, कुछ अजीब से एंजाइटी हो रही है, पार्टीज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एक एंजाइटी ही हो रही है, बस एक सुकून इनको स्पिरिचुअल प्लेसेस में ही मिल रहा है। गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड यहाँ पर क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यूनिवर्स? गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अब इनको पता है क्या फील हो रहा है, कि इनको आप एक एंजल की तरह हो, गॉडेस की तरह हो, आपको कितने अच्छे से इनको ट्रीट करना चाहिए था, या फिर ये ट्रीट कर सकते थे पर नहीं किया, तो इनने कितनी इमेच्योरिटी दिखाई, कितनी इमेच्योरिटी रखी कि आपको ये अच्छे से ट्रीट ही नहीं कर पाए, और कितनी गलती हुई इनसे। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बस अपने घमंड में ही रहे, अपने को ही लेकर अपनी प्राइडफुल एनर्जी में रहे, कहीं ना कहीं अपने घमंड की वजह से आपको इग्नोर किया, आपके लिए गलत किया, आपके साथ गलत किया ना, तो बुरा लग रहा है कि इनसे क्या हो गया, इन्होंने कितना कुछ गलत कर गए, ये समझ ही नहीं पाए, कितनी गलती हो गई इनसे। हैप्पी फैमिली का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? क्लैरिफाई कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में हैप्पी फैमिली यहाँ पर क्यों है? तो यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स। स्टिल अभी भी ना यहाँ पर दिख रहा है कि ये अभी भी आपको या तो इग्नोर कर रहे हैं, डिफेंसिव हो रहे हैं, क्योंकि वो अपनी गलती कैसे माने, कैसे गलती दिखाएं। गलती तो फील हो रही है, अंदर से डेफिनेटली फील हो रही है, पर दिखाना सबसे बड़ी बात है ना, जताना। कैसे बोलें, कैसे कहें, क्या ना कहें, वही दिमाग में चल रहा है। क्या कहूं, कैसे बोलूं कि मैं गलत था? कोई बोल सकता है कि मैं गलत था, और इनके जैसे इंसान जो इतना इगोस्टिक है ना, जिसको अपनी गलती कभी नहीं दिखी, तो वही इनको लग रहा है कैसे कहें। किंग नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रहा है कि अपना प्यार लेकिन एक्सप्रेस करना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, वो आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं जो नहीं कर पाए, करना है, अब करेंगे। आपको कमिटमेंट चाहिए ना इनसे, आपको स्टेबिलिटी चाहिए ना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये उठाएं, आपको ट्रस्ट दिलाएं, या ऑनेस्ट रहें, या लॉयल्टी रहें, या प्यार दें, केयर करें ना, जो भी आप चाहते हो अब आपको इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, तो क्लेम जरूर कीजिएगा गाइस। यहाँ पर मुझे सितंबर मंथ,
ठीक है। मार्च मंथ, यहाँ पर मार्च मंथ इंपॉर्टेंट दिख रहा है, मार्च का मंथ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मुझे दिसंबर, ठीक है, अप्रैल और जुलाई, मई, ये कुछ मंथ्स मुझे, सितंबर, ठीक है, इंपॉर्टेंट दिख रहा है। मे बी आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये मंथ्स। तो यस, ये थी गाइस आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।